बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई एम मोहसन नकवी और आप देख रहे हैं मोहसन नकवी यूट्यूब चैनल। हम डिस्कस कर रहे हैं थॉमस कैलकुलस चैप्टर नंबर 5 इंटीग्रेशन के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था लिमिट ऑफ अ फाइनाइट सम। आज की वीडियो में हम लिमिट ऑफ अ फाइनाइट सम से रिलेटेड एक्सरसाइज 5.2 का एक क्वेश्चन नंबर 35 को सॉल्व करने लगे हैं। लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया था बेसिक जो हमारा टॉपिक था वो ये था कि एक ऐसे रीजन का एरिया फाइंड आउट करना जिसके लिए कोई प्रॉपर फार्मूला नहीं है। मैंने आप लोगों को बताया था कि उस रीजन का एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास 3 डिफरेंट मेथड्स होते हैं, जिनमें से फर्स्ट लोअर सम था, सेकंड अपर सम था, तीसरा मिड पॉइंट फार्मूलाज था। अब इन तीनों फार्मूलाज की मदद से हम एक ऐसे रीजन का एरिया फाइंड करते थे जिसका कोई प्रॉपर मेथड, कोई प्रॉपर फार्मूला नहीं था। बट इन तीनों मेथड में जो कॉमन प्रॉब्लम था वो ये था कि इन तीनों मेथड से हम अप्रोक्सीमेट एरिया तो फाइंड कर सकते हैं बट एग्जैक्ट एरिया फाइंड आउट नहीं कर सकते। सो एग्जैक्ट एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमने एक सेकंड ऑप्शन यूज किया। सेकंड ऑप्शन ये था कि आप लोअर सम से या अपर सम से या मिड पॉइंट से आप क्या करें, जिस तरीके से एरिया फाइंड आउट करते थे आप उसी तरीके से एरिया फाइंड आउट करते हुए एक जनरल फॉर्म बनाए। यानी लोअर सम है तो लोअर की जनरल फॉर्म, अपर सम है तो अपर सम की जनरल फॉर्म, मिड पॉइंट से सॉल्व किया तो मिड पॉइंट की जनरल फॉर्म बनाए। उससे हमें ये बेनिफिट मिलेगा कि हमारा जो लोअर सम होगा वो जनरल फॉर्म में जब आएगा तो उस पे हम नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बढ़ा देंगे। यानी उसमें हम इनफाइनाइटी तक जब रेक्टेंगल्स बढ़ाएंगे तो हमारे पास एरिया जो होगा एग्जैक्ट रीजन का एरिया आ जाएगा। और मैंने आप लोगों को बताया था कि एग्जैक्ट एरिया फाइंड आउट करने के लिए मस्ट है कि आपको रेक्टेंगल्स की तादाद बढ़ानी पड़ेगी। अगर आप इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स ले लें तो उस वक्त आपके पास ये चीज आ जाएगी कि आप उसका एग्जैक्ट सोल्यूशन फाइंड कर सकें। तो लास्ट वीडियो में हमने इसी क्वेश्चन को सॉल्व किया था कि y इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। लोअर सम को हमने इनफाइनाइट फॉर्म में कन्वर्ट करके एरिया फाइंड करने की कोशिश की थी। इस वीडियो में हम उसी क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व कर रहे हैं बट वहां पे लोअर सम की मदद से सॉल्व किया था और अब हम उसको अपर सम की मदद से सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे क्लियर होगा कि लास्ट वीडियोस में जो हमने फाइनली एग्जैक्ट आंसर निकाला था रीजन का वो 3/2 आया था। इसकी मदद से भी जब हम सॉल्व करेंगे यानी अपर सम की मदद से तो भी हमारे पास जो आंसर होगा 3/2 होगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट हमारा क्लियर हो जाएगा। पहले यूं होता था कि लोअर सम से एरिया जो आता था वो रीजन के एरिया से कम होता था, अपर सम से जो एरिया आता था वो रीजन के एरिया से थोड़ा ज्यादा होता था। सो हम वहां पे एक कंक्लूजन बनाते थे कि रीजन का एरिया अपर और लोअर के दरमियान में होगा। जब हम उस पे फाइनाइट सम पे लिमिट अप्लाई करते हैं तो लोअर सम से और अपर सम से एरिया आएगा सेम। तो हमें एक यकीन हो जाएगा कि वाकई जो रीजन है उसका एरिया, हमारा जो उस रीजन का एरिया बनेगा वो भी वही आएगा जो लिमिट लेने से अपर या लोअर से हासिल होगा। तो लास्ट वीडियो में हमने इसी क्वेश्चन को लोअर सम की मदद से सॉल्व किया था और एरिया फाइंड आउट किया था रीजन का। आज की वीडियो में फिर हम उसी क्वेश्चन को ही सॉल्व कर रहे हैं बट विद द हेल्प ऑफ अपर सम और आंसर फाइंड आउट करेंगे कि हमारे पास एरिया वही सेम ही आता है। तो ये देखते हैं ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपके पास ये है कि फाइंड अ फार्मूला फॉर अपर सम obtained by dividing the interval 0 1 into n equal सब इंटरवल्स। ये जो 0 1 इंटरवल है क्लोज इंटरवल, इसको हमने लास्ट वीडियो में जब पार्टिकुलर की बात करेंगे तो उस वक्त आप 4 5 8 रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं बट हम यहाँ पे इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स बना रहे हैं तो इस वजह से इस इंटरवल को हमने n इक्वल सब इंटरवल्स में कन्वर्ट करना है। यानी इसके जो हमने इंटरवल बनाने हैं वो n बनाने हैं जो कि बहुत ज्यादा इंटरवल्स होंगे। यानी आपके पास ये जो इंटरवल था 0 to 1, ये जो क्लोज इंटरवल है 0 to 1, फर्दर इसके सब इंटरवल हमने n बनाने हैं। यानी पहला इंटरवल है 0 to 1 over n, दूसरा इंटरवल है 1 over n to 2 over n, सिमिलरली थर्ड होगा 2/n से 3/n, 3/n से 4/n एंड सो ऑन। चलते चलते जो लास्ट इंटरवल होगा वो होगा n-1 over n एंड n over n। अगर आप गौर से देखें तो ये हमारे पास है 2/n, डिनोमिनेटर सेम है, पीछे वाला जो प्रीवियस है वो है 2 - 1, यानी दो में से एक मनफी करें बाकी 1 over n आएगा।
सो ये अगर n है तो इससे प्रीवियस जो होगा वो n-1 ओवर n होगा, n ओवर n इज इक्वल टू 1। सो 1 को आप n बाई n की फॉर्म में ले सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या किया हमने, 0 to 1 जो क्लोज इंटरवल था इसको फर्दर हमने n इंटरवल में कन्वर्ट किया, तो ये हमारे पास n सब इंटरवल बन गए। अब कन्वर्ट करने का मकसद ये था इनमें से हर इंटरवल एक रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट करता है। यूं समझिएगा कि अगर इसमें n सब इंटरवल है इट मींस इसके n रेक्टेंगल्स हैं। जितने भी हम इंटरवल बनाएंगे हर इंटरवल हमें एक रेक्टेंगल देगा। तो n सब इंटरवल है इट मींस n रेक्टेंगल्स हैं, यानी बहुत ज्यादा रेक्टेंगल्स हैं जिन पे हम लिमिट अप्लाई करने से हमारे पास एग्जैक्ट एरिया आ जाएगा। तो ये कहना कि डिवाइडिंग द इंटरवल 0-1 इनटू n इक्वल सब इंटरवल्स, इन फैक्ट इस लाइन का मकसद ये है कि हम इस इंटरवल से जो बनने वाली रेक्टेंगल थी उसको हमने n रेक्टेंगल्स में कन्वर्ट कर दिया, यानी रीजन की हमने n रेक्टेंगल्स बनाई हैं, बहुत ज्यादा रेक्टेंगल्स बनाए हैं। हमें क्या करना है, इसको अपर सम की मदद से फाइंड अ फार्मूला फॉर अपर सम obtained by dividing the interval 0-1 into n equal sub intervals। then पहला काम ये करें कि n सब इंटरवल में डिवाइड कर दें, यानी बहुत ज्यादा रेक्टेंगल्स बना दें। दूसरा काम क्या करना है, then take a limit of these sum। सबसे पहले अपर सम बनाना है, यानी अपर सम की जनरल फॉर्म बनानी है। जनरल फॉर्म बनाने के बाद उस पर लिमिट अप्लाई करें, होगा क्या, then take a limit of these sum as n approaches to infinity। यहाँ पे n नंबर ऑफ रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो जब n इनफिनिटी को अप्रोच करेगा इसका मतलब नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इनफाइनाइट हमने बनाए। तो एक रीजन में जब इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स बनेगी तो वो मस्ट है उनसे जो एरिया हमें नंबर ऑफ इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स से जो एरिया आएगा वही हमारे रीजन का एरिया ही होगा। टू कैलकुलेट द एरिया अंडर द कर्व, तो ये हम इनफाइनाइट में कन्वर्ट करेंगे ताकि हम कर्व का एरिया फाइंड आउट कर सकें। तो दो काम करने हैं, सबसे पहले हमने अपर सम का प्रॉपर फार्मूला बनाना है, उसके बाद जो प्रॉपर फार्मूला आ जाएगा उस पे लिमिट अप्लाई करने के बाद हमारे पास अंडर द कर्व जो है रीजन, इस रीजन का एरिया आ जाएगा। ओके जी, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, सबसे पहले अपर सम का हमने फार्मूला बनाना है। तो ये अपर सम में क्या आएगा, अपर सम से मुराद यह कि ऐसी रेक्टेंगल्स हैं जो कि कर्व से थोड़ी एबव है, यानी उनसे हासिल होने वाला जो एरिया होगा वो कर्व के एरिया से थोड़ा सा ज्यादा होगा। अब अपर सम के लिए फॉर्मूला आप कैसे बनाएंगे, ए इज इक्वल टू एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला ये होगा कि आपको उसकी विड्थ भी चाहिए साथ साथ हाइट भी चाहिए। अपर सम में रेक्टेंगल्स जो हमने बनाई हुई है n रेक्टेंगल्स, उन रेक्टेंगल्स के एरियाज फाइंड करके उनको सम करना है। अब हर रेक्टेंगल का जब हम एरिया फाइंड करते हैं तो उसके लिए हमें लेंथ की भी यानी हाइट की भी जरूरत होगी, साथ साथ उसकी ब्रेड्थ यानी चौड़ाई जिसे आप विड्थ भी कहते हैं वो भी जरूरत होगी। अब जितने भी हमने यहाँ पे इंटरवल सब इंटरवल बनाए हैं, या मैं यूं कहूं कि जितनी भी हमने रेक्टेंगल्स बनाई हैं उन सब की विड्थ सेम होगी, विड्थ उनकी सबकी सेम होगी, डिफरेंस आएगा तो जस्ट हाइट में ही आएगा। अब इन सब की विड्थ कैसे मालूम करेंगे, विड्थ फाइंड करने का फॉर्मूला ये होता है कि अपर जो आपके पास क्लोज इंटरवल है अपर में से लोअर को आप माइनस कर दें और उसको नंबर ऑफ रेक्टेंगल पे डिवाइड कर दें तो आपके पास आ जाएगी उसकी विड्थ। सो जो हमने सम फाइंड आउट करना है रेक्टेंगल के एरियाज का जो सम बनाना है, हर रेक्टेंगल की जो विड्थ होगी वो 1/n होगी। ओके जी, तो एरिया कैसे आएगा 1/n इंटू, नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने ये विड्थ चूंकि सबकी सेम होगी इस वजह से मैं कामा ले रहा हूं, सेपरेटली भी ले ले तो कोई इशू नहीं है। तो ये हमारे पास आ गई विड्थ है सबकी 1/n। अब इस फर्स्ट जो रेक्टेंगल है फर्स्ट रेक्टेंगल इसका हमने फाइंड आउट करना है हाइट। विड्थ तो इसकी 1/n है, इसकी भी 1/n है, इसकी भी 1/n है, इसकी दैट इज सबकी 1/n है। अब फर्स्ट की हाइट निकालनी है। ओके जी, हाइट कैसे आएगी, ये जो फर्स्ट इंटरवल होगा ये फर्स्ट रेक्टेंगल की आपको हाइट देगा, ये जो सेकंड इंटरवल होगा
ये सेकंड की हाइट देगा, थर्ड की, एंड सो ऑन। ये इंटरवल हमारा इसकी हाइट देता है। जब बात करते हैं लोअर सम की, तो फर्स्ट इंटरवल में से ये पॉइंट फंक्शन में हम पुट करते हैं, जो सबसे कम वैल्यू आएगी वो हाइट समझी जाएगी। अपर सम के लिहाज से ये जो इंटरवल है, इस इंटरवल के पॉइंट हम फंक्शन में पुट करते हैं, जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी वही हमारी हाइट कहलाएगी। विड्थ तो सबकी सेम होगी। अब हमने फाइंड आउट करनी है हाइट। ये जो हमारा फर्स्ट इंटरवल है, ये फर्स्ट रेक्टेंगल की हाइट देगा, सेकंड इंटरवल सेकंड की, एंड सो ऑन। हर इंटरवल अपनी करस्पॉन्डिंग रेक्टेंगल की हाइट बताएगा। अब चूंकि हम क्वेश्चन को सॉल्व करें अपर सम की मदद से, तो हाइट कैसे निकालेंगे? ये जो फर्स्ट इंटरवल है, इसके जितने भी पॉइंट्स हैं, ये सारे के सारे पॉइंट इस फंक्शन में बारी बारी पुट करते जाएंगे। यानी पहले 0 पुट करेंगे, फिर उससे अगला नंबर, उससे अगला नंबर, एंड सो ऑन 1/n पुट करेंगे। तो इन नंबर से, ये सारे नंबर जब फंक्शन में पुट करेंगे, तो इन नंबर से कुछ ना कुछ वैल्यूज आएंगी। जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी वही हमारी पहले रेक्टेंगल की हाइट होगी। क्योंकि फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो यहां से हम डायरेक्टली एक पॉइंट क्लियर कर सकते हैं कि डिक्रीजिंग के लिहाज से सबसे बड़ी वैल्यू 0 पे आएगी और सबसे छोटी वैल्यू 1/n पे आएगी। सो अपर सम के लिहाज से सबसे बड़ी वैल्यू आएगी 0 पे। सो इसका मतलब ये होगा कि सबसे f ऑफ 0 हमारी हाइट बनेगी। फिर सुनिएगा, हम अपर सम की वजह से सॉल्व कर रहे हैं, फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग है। अपर सम में ये फर्स्ट इंटरवल में हम पॉइंट पुट करेंगे फंक्शन में, जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी वही हमारी हाइट समझी जाएगी। क्योंकि फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग है, सो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी 0 पे। सो f ऑफ 0, यूं समझ लें कि y ऑफ 0 फंक्शन भी नाम दे सकते हैं, y ऑफ 0 भी आप कह सकते हैं। सो y ऑफ 0 पे वैल्यू चेक करेंगे तो 1 आएगी। सो फर्स्ट जो है उसकी सबसे बड़ी वैल्यू 1 होगी, या f ऑफ 0, चूंकि जनरल फार्मूला बना रहे हैं इस वजह से वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर रहे हैं, बल्कि एक फॉर्म बना रहे हैं ताकि बाकी टर्म के लिए भी हम फॉर्म बना सकें। ओके जी, सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास f ऑफ 0 आएगी, जो कि हमें हाइट बताएगी। ये जो सेकंड इंटरवल है, ये सेकंड रेक्टेंगल की हाइट बताएगा। अब हमने क्या करना है, ये सारे पॉइंट, ओरिजिनल ये होता है कि ये सारे पॉइंट फंक्शन में पुट करें। जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी, जिस नंबर पे आएगी, जो सबसे बड़ी वैल्यू और जिस नंबर पे आएगी वही आपके पास हाइट कहलाएगी। अब चूंकि फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो 1/n पे सबसे बड़ी वैल्यू आएगी, यानी f ऑफ, अगर मैं 1/n ले लूं, f लिखे या y लिखे कोई इशू नहीं है, तो f ऑफ 1/n अगर मैं ले लूं, x की जगह पे 1/n पुट कर दूं, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो सबसे बड़ी वैल्यू होगी। सो इट इज द हाइट ऑफ सेकंड रेक्टेंगल। सेकंड रेक्टेंगल की हाइट ये होगी। विड्थ हम सबकी फाइंड कर चुके हैं, विड्थ सबकी सेम है 1/n। अब हाइट हर रेक्टेंगल की चेंज होती जाएगी। सिमिलरली अगर आप चलते जाएं इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए, तो आपके पास लास्ट इंटरवल है n/n। तो इस पे सबसे बड़ी हाइट देखें, 1 पे फंक्शन डिक्रीजिंग है, n-1/n पे सबसे बड़ी वैल्यू आएगी, और इस 1 पे जो कि 0 आती है सबसे छोटी वैल्यू आएगी। सो लास्ट जो रेक्टेंगल बनेगी उसकी हाइट होगी f ऑफ n-1/n। तो हम क्या करें, सबसे पहले अपर सम का एक प्रॉपर फार्मूला बना रहे हैं ताकि उस पे हम लिमिट अप्लाई कर सकें। अगर आप क्वेश्चन लोअर सम से कर रहे हैं तो फिर आप यही मेथड अप्लाई करेंगे, यानी विड्थ सेम आएगी, हाइट मालूम करके पहले लोअर सम का प्रॉपर फार्मूला बनाएंगे, फिर लिमिट अप्लाई करेंगे। मिड पॉइंट से सॉल्व करें तो उसमें भी यही होगा, विड्थ सबकी सेम होगी। अलबत्ता यह है कि आप हाइट मिड पॉइंट से फाइंड करके इसी तरीके से सम अप करके एक प्रॉपर फार्मूला बनाएंगे, फिर उस पे जाकर लिमिट अप्लाई करेंगे। ओके जी, ये प्रॉपर फार्मूला बनाने की कोशिश करें। सो एरिया का प्रॉपर फार्मूला आएगा 1/n into f of 0 plus f of 1/n एंड सो ऑन f of n minus 1/n। तो इसको अगर आप समेशन की फॉर्म में लिखना चाहें, k varies from 0 to n minus 1 f of k ओवर n, ये आप यू लिख सकते हैं। देखिए जरा चेक कर लेते हैं, अगर मैं यहाँ पे k 0 पुट करूं तो f ऑफ 0 आ जाएगा,
के की जगह पे मैं 1 पुट करूं एफ ऑफ 1 ओवर एन आ जाएगा, के की जगह पे मैं 2 पुट करूं तो एफ ऑफ 2 बाई एन एंड सो ऑन। अगर मैं के की जगह पे n माइनस 1 पुट करूं तो आंसर आएगा एफ ऑफ n माइनस 1 ओवर n। तो ये फर्दर ये किसकी इक्वल आ जाएगा 1 ओवर n इनटू, अब यहाँ पे समेशन ऑफ k वेरीज फ्रॉम 0 टू n माइनस 1 f इनटू k ऑफ n, यानी आपने क्या करना है फंक्शन में x की जगह पे k और n पुट करना है। यहाँ पे जो x है इसमें हमने क्या पुट करना है k ओवर n, तो क्या आएगा 1 माइनस ऑफ x की जगह पे पुट करेंगे k ओवर n होल स्क्वायर। फर्दर इट इज इक्वल टू 1 ओवर n इनटू समेशन सेपरेट कर लें k वेरीज फ्रॉम 0 टू n माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ, ये n पे चूंकि सिग्मा अप्लाई नहीं हो रहा तो इसको सेपरेट कर लें, समेशन ऑफ k वेरीज फ्रॉम 0 टू n माइनस 1 इनटू k होल स्क्वायर। फर्दर किसके इक्वल आ जाएगी, ये n के इक्वल आ जाएगा। अब ये n के इक्वल कैसे आएगा, हमने रिलेशन पढ़ा था समेशन ऑफ k वेरीज फ्रॉम 1 टू n ऑफ 1 इज इक्वल टू n, यानी अगर आप क्या करते हैं 1 को n टाइम्स ऐड करते हैं तो आंसर क्या आएगा n। अब अगर मैं यहाँ पे 0 लगा लूं और इधर n माइनस 1 कर दूं तो इसका मतलब भी यही होगा कि हम n टाइम्स ऐड कर रहे हैं, यानी मैं आपको यूं कहूं कि मैं लिखता हूं 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, अब ये है 4 टाइम्स, 1 2 4 टाइम्स मैंने ऐड किया। अब अगर मैं 0 से गिनना स्टार्ट करूं तो 0 1 2 3, तो मैं कहूंगा ये 3 टाइम्स ऐड हो रहा है, हालांकि ये 4 टाइम ऐड हो रहा है लेकिन मैंने स्टार्ट चूंकि 0 से किया इस वजह से मैं 3 मेरे पास आंसर आ गया। क्योंकि ये 0 से स्टार्ट है और इधर लिखा है n माइनस 1, तो इट मींस ये n माइनस 1 टाइम्स ऐड नहीं बल्कि n टाइम्स ऐड हो रहा है। सो n टाइम्स जब इसको ऐड करेंगे आंसर क्या आ जाएगा इसका n। सो फर्स्ट हमारे पास ये जो 1 है इसका आंसर n आ गया, माइनस 1 ओवर n स्क्वायर, ये जो k स्क्वायर है इसका आंसर क्या आएगा, हम लास्ट रिजल्ट में स्टडी कर चुके हैं k वेरीज फ्रॉम 1 टू n, आंसर इसका आता है k स्क्वायर, इसका आंसर आता है n इनटू n प्लस ऑफ 1 इनटू 2n प्लस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 6। सो अब हमारे पास n की जगह पे क्या लिखा हुआ है n माइनस 1, सो हम यहाँ पे n की जगह पे क्या लिखेंगे n माइनस 1, तो क्या आएगा आंसर n माइनस 1 इनटू n की जगह पे लिखेंगे n माइनस 1 प्लस ऑफ 1 इनटू 2 इनटू n की जगह पे क्या लिखेंगे n माइनस ऑफ 1 प्लस ऑफ 1 विच इज फर्दर इक्वल टू n माइनस ऑफ 1 इनटू ये n बच जाएगा इनटू 2n माइनस 2 प्लस ऑफ 1 विच इज डिवाइडेड बाय 6 divided by 6 which is equal to n into n minus of 1 into 2n minus of 1 divided by 6। सो इसका फाइनल आंसर हमारे पास क्या आया, इस के स्क्वायर का फाइनल आंसर आया n into n minus of 1 into 2n minus of 1 divided by 6। तो ये इसका क्या आ गया फाइनल आंसर, 1 n के इक्वल आ गया और ये टर्म हमारे पास इसके इक्वल आ गए। सो अब नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट रिजल्ट पे गौर कीजिएगा, नेक्स्ट रिजल्ट हमारे पास क्या बनेगा इसका, फर्दर एरिया किसके इक्वल आ जाएगा, a इज इक्वल टू 1 ओवर n से आप मल्टीप्लाई अगर कर लें तो n से n कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस ऑफ यहां पे बनेगा n इंटू n माइनस 1 2n माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 6 इंटू n ऑफ 3। n से जब इंटीरियर में हम मल्टीप्लाई करेंगे ये 3 बन जाएगा, ये किसके इक्वल आ गया, एरिया ऑफ द रीजन, एरिया ऑफ द रीजन विद द हेल्प ऑफ अपर सम। अपर सम की मदद से हमने इस रीजन का एरिया फाइंड आउट कर लिया, जो आपने अपर सम बनाया था उसकी मदद से हमने इसका एरिया फाइंड आउट किया। अब जरा अगले पॉइंट पे देखिएगा, ये जो हमारे पास आंसर आया एरिया ये किस पे डिपेंड कर रहा है, जस्ट n पे डिपेंड कर रहा है, यानी नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। सो अगर हम यहाँ पे n इंक्रीज करें या डिक्रीज करें इस एरिया पे डिफरेंस आएगा, एरिया पे इफेक्ट पड़ेगा, एरिया पे फर्क पड़ेगा। हम क्या चाहते थे, हम चाहते थे कि रीजन का एग्जैक्ट एरिया आ जाए
उसके लिए हमारे लिए पॉइंट क्या था, उसके लिए पॉइंट ये था कि अगर आप चाहते हैं रीजन का एरिया एग्जैक्ट आ जाए तो फिर आपको यूं करना पड़ेगा कि रेक्टेंगल्स की तादाद इंक्रीज करके इनफाइनाइट तक ले जानी होगी। यानी रेक्टेंगल्स को आप इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स लें तब आपके पास तो एग्जैक्ट एरिया आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। हम तो एग्जैक्ट एरिया निकालना चाहते हैं, सो हम कहेंगे कि एग्जैक्ट एरिया ऑफ द रीजन कैसे आएगा हमारे पास। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि एरिया ऑफ अ रीजन, एरिया ऑफ अ रीजन जो हमारे पास एग्जैक्ट आएगा वो यूं आएगा इज इक्वल टू लिमिट ले ले n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। वो क्या कहता है, कहता है अगर आप चाहते हैं एग्जैक्ट एरिया आ जाए तो फिर आपको रेक्टेंगल्स इनफाइनाइट लेनी पड़ेगी। तो हमने कहा कि रेक्टेंगल्स को हम इतनी ज्यादा लेते हैं कि ये इनफाइनाइट बन जाती हैं। सो अब आपके पास जो आंसर आएगा वो रीजन का एग्जैक्ट एरिया होगा। जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो रीजन का क्या होगा, एग्जैक्ट एरिया, विच इज फर्दर इक्वल टू 1 तो सेम रहेगा चूंकि इस पे लिमिट अप्लाई नहीं होगी। अब नेक्स्ट जो टर्म है लिमिट n अप्रोचेस टू इनफिनिटी, इनको मल्टीप्लाई कर ले तो आंसर आएगा n स्क्वायर माइनस ऑफ n इनटू 2n माइनस ऑफ 1 6 and 3 which is equal to 1 minus limit of n approaches to infinity n square n 2 n 3 minus of n square minus of 2n square plus of n divided by 6 and 3 which is further equal to next ये क्या आएगा रिजल्ट 1 minus of limit n approaches to infinity 2 n 3 minus of 3n square plus of n divided by 6 n 3। अब यहाँ पे अगर आप n कॉमन ले लें तो आंसर आएगा 1 माइनस लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी n 3 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो रिमेनिंग आंसर आएगा 2 माइनस 3 ओवर n प्लस ऑफ 1 ओवर n होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 n 3। n 3 से n 3 कैंसिल हो जाएगा। अब जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 माइनस 3 ओवर इंफिनिटी प्लस ऑफ 1 ओवर इंफिनिटी डिवाइडेड बाय 6 विच इज फर्दर इक्वल टू 1 माइनस 2 बाय 6 विच इज इक्वल टू 4 बाय 6 एंड फाइनली 2 बाय 3 विच इज सेम एज वी फाइंड बाय द हेल्प ऑफ लोअर सम। ये बिल्कुल ऐसे आंसर आ गया जो कि हमने लोअर सम से प्रीवियस वीडियो में फाइंड आउट किया था। प्रीवियस वीडियो में हमने फाइंड आउट किया था विद द हेल्प ऑफ लोअर सम, आंसर आया था 2/3। अब हमने फाइंड किया अपर सम से, आंसर क्या आया 2/3। बट जब पार्टिकुलर केसेस में हम थे उस वक्त अपर सम से जो एरिया आता था वो अबव द रीजन होता था और आता था, और जो लोअर सम से एरिया आता था वो उससे डिफरेंट होता था। वहां पे हम कंक्लूजन ड्रा करते थे कि हमारा जो रीजन का एरिया है वो अपर और लोअर के दरमियान में है। बट यहाँ पे क्या आ रहा है, अपर और लोअर का सेम आ रहा है। इसका मतलब ये है कि यही हमारा रीजन का एग्जैक्ट एरिया है। सो हमने क्या सीखा, ये सीखा कि अगर हम अपर सम फाइंड आउट कर लें, अपर सम का एक प्रॉपर फार्मूला बना लें, फिर वहां पे आप लिमिट अप्लाई करें तो आप रीजन का एग्जैक्ट एरिया फाइंड कर सकते हैं। या आप यूं करें, लोअर सम वाला जो आपने फार्मूला बनाया हुआ था यानी 2 3 और 4 रेक्टेंगल्स से जो आप लोअर सम वाला यानी क्या करें, रेक्टेंगल्स बनाए, रेक्टेंगल्स का डिसीजन करने के बाद उसकी विड्थ और हाइट फाइंड करके उसके एरियाज फाइंड करके सम अप करें, उसी फार्मूले को आप जनरलाइज फॉर्म में लेकर फिर उस पर लिमिट अप्लाई करें तो आपके पास फाइनल एरिया आ जाता है किसका, रीजन का। तो ये हमारे पास 2 वीडियोस थी जिसके अंदर हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से हम फाइनाइट सम पे लिमिट अप्लाई करके मोस्टली कोशिश करते हैं कि हमारे पास एरिया जो रीजन का एरिया है वो एग्जैक्ट आ जाए। ऐसे हमारा काफी हद तक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया कि रीजन का एरिया एग्जैक्ट आ जाएगा, बट ये हमारे पास सफिशिएंट नहीं है। इसमें छोटा सा प्रॉब्लम है कि इससे हमें एग्जैक्ट एरिया में फाइंड आउट करने में कुछ ना कुछ एरर बाकी रहेगी। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नया सम, न्यू फाइनाइट सम के बारे में डिस्कस करेंगे, जिससे हमारी ये जो हमारी मिस्टेक है यानी जो हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है कि एग्जैक्ट एरिया नहीं आ रहा, वो इंशाल्लाह वहां पे क्लियर हो जाएगा। एट द एंड अल्लाह।